नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। बिहार में यूं तो सरकार अपनी पीठ हमेशा सुशासन के नाम पर थपथपाती है, लेकिन सुशासन राज की डरावनी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जंगल राज पर भारी पड़ रही है, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा अमूमन सूबे में नजर आ रहा है। कानून का राज और सुरक्षा की गारंटी देने वाली सरकार की हकीकत मधेपुरा से सामने आई है, जहां भीड़ का मानवीय चेहरा देखने को मिला। यहाँ एक युवक की खूंटे से बांधकर पहले बेरहमी से पिटाई की गई। इतना ही नहीं, मदद की गुहार लगा रहे युवक के साथ मदद के नाम पर इंसानियत को शर्मसार करने की तमाम हदें पार कर दी गई। जब वीआईपी न्यूज ने इस पूरे मामले को प्रमुखता से उजागर किया तो वीआईपी न्यूज के पत्रकार को धमकाया गया, धमकियों का सामना करना पड़ा। वहीं डिबेट में बैठे जेडीयू प्रवक्ता ने भी कार्रवाई का आश्वासन दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये भी आप सुनिए। हम दुख से प्रकट करते हैं, लेकिन जो लोग भी इस घटना में दोषी हैं, चाहे पुलिस प्रशासन के लोग हो, थाना प्रभारी की लापरवाही हो, और चाहे जो घटना का अंजाम देने वाले अपराधी लोग, कानून को हाथ में लेना गुनाह है। और कानून के हाथ में अगर लिए हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, जरूर कार्रवाई होगी। यह हम पीड़ित परिवार को आश्वस्त करते हैं और उनको कहना चाहते हैं कि पीड़ित परिवार अगर घटना घटी है तो बिहार सरकार है, नीतीश कुमार का राज है। और यहाँ कानून घटना प्रशासन, अगर हम पहले भी बताए, अगर थाना प्रभारी वहाँ का थाना अध्यक्ष दोषी है तो उस पर कार्रवाई होगा। आज के डिबेट के बाद हम तुरंत वहाँ के एसपी डीएसपी से बात करेंगे। तो इस पूरे मामले को वीआईपी न्यूज की तरफ से बड़े ही प्रमुखता के साथ उजागर किया गया। इसके बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, ये भी देखिए। मामला आज ही हमारे संज्ञान में आया है और इसमें हमने थाना को और एसडीपीओ को जांच करने का निर्देश दे दिया है। हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है। जल्द इस मामले को उद्भेदन किया जाएगा। जो भी इसमें लोग दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो बिहारियत में, यहाँ पर बिहार में इंसानियत को शर्मसार करने वाली जो तस्वीरें हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ना सिर्फ दिखा रहे हैं बल्कि एक एक चीज को यहाँ खोलकर आपके सामने रख रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में सुशासन बाबू की सरकार अपना काम कर रही है, कानून व्यवस्था कैसी है, किस तरीके से काम हो रहा है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं रौनक, आप इस वक्त पीड़ित के घर पर हैं, पीड़ित परिवार वालों के साथ हैं, उनका क्या कुछ कहना है, किस तरीके की उनकी पीड़ा है और इस पूरे मामले को लेकर इस वक्त उनका क्या कुछ कहना है? देखिए कंचन, जो हालात अभी देखे जा रहे हैं, जो पीड़ित की हालत है, वो बिल्कुल ही समझ से परे लग रही है कि आखिर इस तरह की जो कानून व्यवस्था की बात की जाती है कि बिहार में सुशासन का राज है, त्वरित कार्रवाई होती है, संज्ञान लिया जाता है, लेकिन इस इतनी बड़ी घटना के बाद जिले के जो आला अधिकारी हैं उन तक यह मामला पहुंचा, सरकार तक मामला पहुंचा, और इस मामले को पहुंचने के बाद अभी तक, मतलब घटना के 5 दिन बीतने के बाद जो है, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुख्य आरोपी, जो अभी तक की जानकारी है, जो पीड़ित ने बताया है कि मुख्य आरोपी जिसको कि जो कि पीड़ित का ससुर लगता है, एजाजुल हक, उसके यहाँ कल रात में एक मीटिंग बुलाई गई है, पंचायत जिसको कहते हैं ग्रामीण भाषा में, वो पंचायत बुलाई गई है और पुलिस को इसकी भनक नहीं है। उस पंचायत में एक बातें निकलकर सामने आती है कि जिस लड़की पर आरोप लगा था कि इस लड़की के साथ युवक का नाजायज संबंध है या युवती को भगाकर ले गया है, उस लड़की को उस पंचायत में ये डिसीजन लिया गया था कि उसे मारकर फेंक दिया जाए पीड़ित के घर में ले जा करके। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, हमारे पास पीड़ित भी मौजूद है, पीड़ित खुद अपनी जुबानी से कहेगा, और इसकी जानकारी बजाबते प्रशासन को पीड़ित ने दिया। हाँ, ये सच है, पीड़ित ने भी बताया कि प्रशासन को जब इस पूरे मामले की जानकारी लगभग 11, साढ़े 11, 12 बजे के आसपास हमने दी, जब उनको सूचना मिली, तो प्रशासन 2 बजे रात में अपने 2 चौकीदार को पीड़ित के घर भेजता है। अब सोचने वाली बात है कि जो मामला इतना गंभीर होता चला जा रहा है कि एक तरफ मॉब लिंचिंग की घटना है, सैकड़ों की भीड़ युवक को पीटता है, खूंटे से बांधकर पीटता है, फिर उसे पानी मांगने पर, रहम की दुहाई मांगने पर पानी की जगह गर्म पानी में पेशाब मिलाकर पिलाया जाता है। ऐसे मामलों पर अगर अधिकारी गंभीर नहीं होंगे तो फिर राज सुशासन कहां है?
किस चीज का सुशासन है। हमने यही चीज के लिए, इसी चीज के लिए वीआईपी न्यूज ने अपनी मुहिम छेड़ी है और हम तब तक इस खबर को दिखाते रहेंगे जब तक कि प्रशासनिक स्तर पर यह पूरी कार्रवाई पीड़ित के पक्ष को नहीं सुना जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया हम तब तक करते रहेंगे। कंचन, हम सीधे चलेंगे उस पीड़ित के पास, हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी भी यहाँ मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि उससे हम सीधे उनकी बात हम सुनवाना चाहते हैं सरकार तक कि आखिर वो क्या चाहते हैं और किस तरह की मांग अभी तक उनको, किस तरह का इंसाफ मिला है, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था मिली है। इन सारी बातों की जानकारी हम अभी आपको ऑन स्क्रीन सीधे दिखाते हैं। पीड़ित, देखिए, पीड़ित के घर पहुंचना अभी संभव नहीं है। आपने कहा कि उसके घर पहुंचने में अब जो स्थितियां बन चुकी हैं, क्योंकि जब प्रशासनिक स्तर पर पत्रकार को धमकियां मिल रही है और ये कहा जा रहा है कि इस खबर को दिखाने से पहले आप हमसे परमिशन लीजिए, या फिर आपकी उम्र क्या है, आपने हाईकोर्ट के नियमों को देखा है या नहीं, तो ये सारी बातों को समझने के बाद अपनी सुरक्षा एक जाहिर सी बात है करनी पड़ेगी, क्योंकि अब प्रशासन हमारे सुरक्षा के लिए नहीं खड़ी है। और दूसरी बात यह है कंचन कि पीड़ित भी अब जो घर में रहता है तो पीड़ित को जान से मारने की धमकी लगातार दी जा रही है। पीड़ित के परिवार में अभी 5 लोग हैं, जिसमें कि पीड़ित का बड़ा भाई है, उसकी बूढ़ी माँ है, उसकी एक पतोहू है, उसकी बेटी है, और बेटी और पतोहू के बाद जो है वो 2 पुतोहू है। दोनों की हालत जो है वो बिल्कुल नाजुक है और वो इस कदर से मतलब बुरी तरह घायल है, चोटिल है कि हम इस चीज को बताने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। हम उसी से सीधा पूछते हैं। आप देख सकते हैं कि ये दोनों लोग जो है, ये पीड़ित का बड़ा भाई है, सैफुद्दीन नाम हुआ इनका, और ये जो है ये पीड़ित की माँ हुई, बूढ़ी माँ है। आप इसके शक्ल को देख लीजिए और सहज अंदाजा लगाइए कि इसकी क्या स्थिति है। अपने हाथ को दिखाइए, आप अपने हाथ को आप दिखाइए, फिर आप इसके हाथ को देखिए कि इसको जो इसके साथ जो भीड़ ने पिटाई की थी, उस पिटाई का आलम क्या है कि आज तक इसका हाथ जो है वो सीधा नहीं हो सका है, हाथ सूजा हुआ है। इतना ही नहीं, इसके बालों को, इसके पैर पे जो पीटा गया है, इसके पूरे परिवार के साथ जो मारपीट हुई है। क्या प्रशासन को प्रशासन की मानवता इतनी मर गई है जो पीड़ित परिवार को सुनने के लिए तैयार नहीं है? हम इस भाई के भी शक्ल को दिखाते हैं। आप अपनी दर्द दिखाइए पहले हमें। आप लगातार हम इस चीज को दिखाने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि आप जागिए। प्रशासन जो है, जो सुशासन की राग हम अलाप रहे हैं, देखिए इनकी चिन्ह निशान को देखिए। क्या यह दर्द मीडिया वालों ने दिया है इसे, या फिर जो आरोप प्रशासन के लोग लगा रहे हैं कि आप हमसे परमिशन लेकर दिखाइए, क्या अब तक उनके पास इस तरह की तस्वीरें या इस तरह की बात सामने नहीं आ रही है? क्या उस विजुअल को वो नहीं देख रहे हैं? क्या पीड़ित परिवार के साथ वो खड़े होने के लिए नहीं है? क्या पुलिस की जो बात कही जाती है कि सुशासन राज है और पुलिस जो है वो पीपुल फ्रेंडली है, तो क्या इस जख्म को प्रशासन देख पाने में सक्षम नहीं हो पा रही है? सवाल बहुत सारे हैं, मैं इनसे ही सीधा पूछता हूं। अब आप ये बताइए कि अभी तक जो जानकारी मिली है कि आपको सुरक्षा, आपने बताया कि हमारे घर में अभी तक सुरक्षा की कोई बात नहीं है, तो क्या आप क्या कहना चाहते हैं? क्या सब मिला है अभी तक? क्या सब पुलिस के द्वारा किया गया? पूरी कार्रवाई बताइए। द्वारा कुछ नहीं किया गया है। 2 चौकीदार को हमारे यहाँ भेजा गया, जब हम उसको क्यों भेजा गया? इसलिए भेजा गया तो उनका लड़की, उनके हवाले है लड़की वाले के पास। वो ये बोला लड़की उनको मार करके उनके घर हम भेज देते हैं, फेंक देते हैं और इन लोगों को फंसा देंगे। क्या इसकी सूचना आपने प्रशासन को दी? हाँ, इसकी सूचना हमने पुलिस वाले को कॉल करके दिए थे। उनके बाद 2 बजे रात में 2 गाड़ी आए थे। उनके बाद अभी तक उनका कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। अच्छा, ये बताइए, यह पूरा घटना जो है, जिस लड़की के बारे में ये कहा जाता है कि लड़की को आपके भाई ने भगाया या उसके साथ नाजायज संबंध है, आपसे बस इतना हम जानना चाह रहे हैं कि यह पूरा जो मामला है उसमें सत्यता क्या है और क्या कहना चाहते हैं आप? इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, तो वो हमको जान से फंसाया जा क्या नहीं, लड़की से जो अवैध संबंध की बातें हैं वो कितनी, चलिए इसकी बूढ़ी माँ से हम इस पूरे प्रकरण को जान लेते हैं, क्योंकि ये पूरा घर में रहता है और घर में रहने के बाद इसको सारी जानकारी है। माता जी, आप बताएं, आप पीड़ित की माँ हैं। घर में बैठे हुए हैं, सो रहे हैं। जुमा के टाइम में 200 पुलिस ने आने के बाद मस्जिद घेरा के बाद मस्जिद टप फोड़ने, तब सब लोग जुमा पढ़ रहे थे। तब उत्तर मुंह सरपंच साहब के घर भाग गए। भागने के बाद सब एकदम नारा तरफ भाग गए। भागने के बाद पुलिस ने देखे पूर्व मुंह फिर जा रहा था।
हमके सुनिए न नहीं रुका। नहीं रुकने के बाद पुलिस चली गई। उसके बाद मेरे घर पर हमला किया। तो घर में देखकर मैंने आग लगाकर सो गए। आग लगाकर नहीं हम मार देंगे, जला देंगे। तो हमने कहे हम कुछ नहीं बोले। उसके बाद हमने कहे अच्छा ठीक है मार देना। और मेरे शौहर को ने मार दिया, पानी में डुबाकर सही में मार दिया था 25 साल पहले। तो ठीक है। अभी की घटना बताइए आप। अभी जो हुआ है आपके बेटे के साथ, जो आरोप लगाया गया है कि पीड़िता जो है, जो आपकी बहू है, उसकी छोटी बहन जो है, वो उसके साथ आपके बेटे का नाजायज संबंध है, इसमें कितनी सत्यता है? नहीं ऐसा नहीं है। छोटे बहन का क्या उस रात में वो लड़की आपके यहाँ आई थी या आपका बेटा लेकर आया था? नहीं, तो गलत बात है। हाँ, क्या है? उसको माँ नहीं है शबाना, उसको जाजुल की कन्या ने सिखा दिया कि तुम उसको घर चली जाओ पड़ोस में, तुम्हारा जान बच जाएगा। उसको भान के खड़े उन्हें उसको जाकर मचान में मतलब जो आपके बेटे की सास लगेगी, हाँ। वो अपनी बेटी को आपके घर भेजी और उन्होंने कहा कि वहां जाकर के जान बचेगा। आखिर क्यों ऐसा किया? उसके पिताजी क्यों उसे मारना चाहते हैं? क्या बात है? जब कहता नहीं हक किसी का, कहता है कि कहाँ हक क्या करती है, नहीं करती है बहनों ये का। बहनों ऐसा करेगी। मेरे घर में उसकी 3 साल पहले से दुश्मनी चल रही है। जब से ब्याह किया था मेरे मस्जिद में शादी हुआ कलवा शरीफ के साथ सब। उसके बाद वहां से ने हमने कहा, उसके बाद रात में फिर भी मालूम हुआ 11 बजे रात में जगह कर रहा था, मार के ले आकर उसके घर में फेंक दे। अच्छा, ये पूरी जो पंचायत रात में हुई है इसकी मुखिया जी की यहाँ पंचायत है। मुखिया जी को बुलाकर मुखिया जी ने कहा ठीक है तुम लोग कर देंगे, तो हम दोनों वोटर के आदमी जिस तरह से हम लोग मिलाना होगा तो हम मिला देंगे। मतलब वहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि है, देखिए कंचन, एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है पीड़िता की ये माँ है और ये कह रही है कि वहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो मुखिया कहलाते हैं, फिलहाल उनका कार्यकाल अब समाप्त होने वाला है। हाँ। और वो ये कह रही है कि मुखिया के मौजूदगी में एक पंचायत हुई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर हम मुखिया की भी प्रतिक्रिया लेंगे। हाँ। ऐसा नहीं है कि उस मुखिया को हम छोड़ देंगे कि आप पे आरोप लगाया तो आप कुछ मत बोलिए, उन्हें भी हम मौका देंगे और कोशिश करेंगे कि वो भी अपनी बातों को रखे। लेकिन जिस तरह से ये बता रही है कि मुखिया इस पूरे मामले पर पंचायत बुलाता है और पंचायत बुला करके ये एक डिसीजन लिया जाता है कि पीड़िता को मार करके तुम्हारे घर में फेंक कर तुम्हें फंसाया जाए, तो अब सोचिए, पहले तो एक युवक की पिटाई होती है खूंटे में बांधकर, अब दूसरी जान लेने की भी फिराक में वहां के स्थानीय लोग हैं। तो मामला कितना गंभीर है। और फिर भी प्रशासनिक स्तर पर जो बड़े अधिकारी हैं, वो हम जैसे चैनलों पर जो खबर चल रही है, इन खबर को चलने के बाद भी संज्ञान अगर नहीं ले तो कितनी बड़ी बात है। फिर से हम एक सवाल और इनसे करते हैं। अच्छा, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या चाहती है? क्या अभी तक कार्रवाई से कितनी संतुष्ट हैं? हम इतना चाहते हैं कि हम अपना फैसला चाहते हैं सरकार। अभी तक जो पुलिस का कार्रवाई काम किया है, पुलिस कुछ भी संतोष नहीं। चलिए आप बताइए, पुलिस जो अभी तक काम की है उससे आप क्या सहमत हैं? जी नहीं, हम फैसला चाहते हैं। हमें थाना अधिकारी तो जो भी हैं उनको बदलना चाहते हैं, वो लोग कोई सुनवाई के लिए राजी नहीं है। एक बात बताइए, थाना अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। आप अच्छा, आपने जो एफआईआर किया है उसकी कॉपी हमें अभी तक नहीं मिला है। नहीं दे रहा है। हमने कल थाना अध्यक्ष से बात की है और थाना अध्यक्ष ने कहा कि एफआईआर की कॉपी पीड़ित तक पहुंच चुकी है। जी नहीं, हमको अभी तक नहीं मिला। आप थाना गए थे? जी हम गए थे। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मिला नहीं था। उसके बाद उसका मुंशी जी थे, बोला बड़ा हुआ और छोटे बाबू नहीं है, कहीं गए हुए हैं। तो हम उनसे बोले कॉपी दे दीजिए, बोला कॉपी नहीं है। देखिए आलम क्या है कंचन, कि पीड़ित एफआईआर दर्ज करता है। कितने दिनों के बाद एफआईआर हुआ था? आपने जो कॉपी दी थी आप देख लीजिए इसको, कितने दिनों पे एफआईआर दर्ज हुआ था? सर 3 दिन के बाद हुई है। वो भी हमको ये भी 1 तारीख को घटना हुई, एफआईआर कब दर्ज हुआ है? 3 तारीख को सर। 3 तारीख को एफआईआर दर्ज हुआ। देख लीजिए, थोड़ी सी इस पूरी प्रक्रिया को समझने की जरूरत है। 1 तारीख को एक युवक की खूंटे में बांधकर पिटाई होती है। उस पूरे प्रकरण को
हम उठाते हैं, हमारे उठाने के बाद जो है प्रशासन की नींद खुलती है, पीड़ित पक्ष से जो आवेदन मिलता है उस पर वो अपनी मनमानी से एफआईआर करते हैं और एफआईआर की कॉपी पीड़ित को नहीं मिलती है। एफआईआर की कॉपी इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि इन्हें जानकारी मिल जाएगी कि इन्होंने जो आवेदन दिया है उस आवेदन के अनुरूप कार्रवाई हो रही है या नहीं। हमने इससे इसलिए पूछा क्योंकि हमने कल जब हमें थाना पे बुलाया गया और हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, चलिए ये प्रशासन का एक प्रशासन पर एक सवालिया निशान ही कहिए। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव भी जुड़े हुए हैं, प्रशांत जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत जी, आपसे मेरा एक सवाल है, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है और इस मामले को जब पूरे ही प्रमुखता के साथ वीआईपी न्यूज ने दिखाया तो वीआईपी न्यूज के पत्रकार रौनक हमारे साथ बने हुए हैं, इन्हें धमकी तक दी गई है। इसके बाद जब जेडीयू प्रवक्ता इस पूरी डिबेट में हमारे साथ जुड़े थे तो उनका ये कहना था कि जो भी दोषी होंगे अधिकारी उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 1 तारीख से सर, आज यहाँ पर 5 तारीख 6 तारीख हो गई है लेकिन अभी तक ना कोई कार्रवाई हुई है ना कोई गिरफ्तारी हुई है। सर, ऐसे में कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सर, देखिए कंचन, जो बिहार की स्थिति है अभी वो लोमहर्षक है। रौनक बिल्कुल स्पॉट पे हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं और उन्होंने जो कुछ भी पूरे घटना को जिस तरह से वीआईपी न्यूज़ पे चलाया, उस न्यूज़ को देख करके पूरे राज्य के लोग तो सिहर ही गए हैं, देश के लोग वो भी सिहर रहे हैं कि बिहार में एक खाप पंचायत की जो ये पूरी घटना हुई है, जिसमें से एक लड़की की वजह से एक परिवार को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, जिसे खूंटे में बांध के उसकी पिटाई की गई और उसके बाद अभी तक जो चोट के निशान हैं, जो जख्मों के निशान हैं, वो हटे नहीं हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर पुलिस इस तरह से क्यों कर रहा है, पुलिस के लोग क्यों सोए हुए हैं। हमारी बात हुई है बिहार के पुलिस के बड़े अधिकारी से, उन्होंने कहा कि पूरे मामले को संज्ञान में ले लिया गया है, मधेपुरा के एसपी को पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन जो बिहार में, जो नीतीश कुमार ने बिहार में एक सुशासन की परिकल्पना की थी, उन्होंने कहा था कि बिहार में कानून का राज होगा, कानून के अलावा कोई भी काम यहाँ नहीं होगा, कानून के इतर कोई भी काम नहीं होंगे। और ऐसे में अगर कानून के पालन करने वाले हाथ में तालिबान की तरह फैसले करते हो चौराहे पर, घर में जाकर के, और बिहार सरकार खामोश बैठी हो, तो ऐसे में आप ये कभी अंदाजा भी नहीं कर सकते हैं कि ऐसे पीड़ितों को कभी न्याय मिलेगा। देखिए, न्यायालय तो है, कोर्ट है, कई श्रेणी में कई स्तर पर कोर्ट के निर्णय होते हैं, लेकिन जो प्रारंभिक जांच है, जो ग्राउंड जीरो पर जजमेंट की बात आती है, जो पंचायत के लोग होते हैं वो जब इसमें शरीक होते हैं तो निश्चित तौर पर प्रशासन को इसमें दिग्भ्रमित किया जाता है और उनको जो पूरी रियल घटना है उससे इतर की बात बताई जाती है, उनसे अलग की बात बताई जाती है। और प्रशासन कि यही चूक होती है, क्योंकि प्रशासन के लोग ग्राउंड जीरो पर जाकर के खुद अगर पड़ताल करते तो शायद इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की संभावना बन जाती, उनको इसकी उम्मीदें बढ़ जाती। लेकिन ये जो घटना है ये लोमहर्षक घटना है। इस तरह की घटना बिहार में इक्के दुक्के हुई हैं, लेकिन यह प्रशासन और जो सुशासन है उस पर यह सवाल है। कंचन, इतना मानना पड़ेगा कि पूरे बिहार में नीतीश कुमार का जब शासन यहाँ व्यवस्था शुरू की गई थी उसके 2005 में, उसके बाद से यहाँ पर कानून व्यवस्था का रुख दिखने लग गया था, अपराधी यहाँ से भागने लगे थे। लेकिन धीरे धीरे बिहार में वो स्थितियाँ फिर से पुरानी स्थिति में लौटने लगी हैं, जंगल राज की स्थिति यहाँ फिर से दिखने लगी है, जब यहाँ पर पंचायत जो है तालिबान की तरफ फैसला करता है और लोगों को खूंटे में बांध के पिटाई करता है और पुलिस वाले मूक दर्शक बने रहते हैं घटना के बाद भी। और इस घटना को लेकर के प्रशासन अभी भी खामोश है और उसकी कोशिश यह है कि किसी तरह इस पूरे मामले को दबा दिया जाए ताकि यह सामने नहीं आए। लेकिन आपको ये बता दें कि जिस तरह से वीआईपी ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है, हम लोगों ने इस तमाम मामले को लेकर के हम सामने आए हैं और प्रशासन पर चोट कर रहे हैं कि आप कार्रवाई करो, जो पीड़ित है उसको न्याय दो। और ये जब तक नहीं होगा तब तक ये खबरें चलती रहेंगी और ऑन स्पॉट हम लोगों को दिखाते रहेंगे कि बिहार में नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर
किस तरह का एक व्यवस्था चल रहा है और इस व्यवस्था में उनके विपक्षी भी शामिल हैं। कंचन, मेरा यही आरोप है कि इस पूरे मामले में विपक्षी शामिल हैं ताकि नीतीश कुमार सरकार बदनाम हो। बिल्कुल प्रशांत जी, और वाकई वीआईपी न्यूज किसी धमकी से यहाँ डरने वाला नहीं है, ना वीआईपी न्यूज के पत्रकार यहाँ पर डरने वाले हैं। रौनक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रौनक जी, आप जब थाने पहुंचे, जब आपकी बातचीत हुई, वहां पर तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद होंगे, पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद होगा, जब आपकी वहां बातचीत हुई तो क्या बातचीत हुई उन लोगों से? देखिए कंचन, जब हमें इस बात की सूचना मिली कि थाना अध्यक्ष आपसे मिलना चाहते हैं, तो हमें लगा हो सकता है कि पूरे खबर को लेकर के या उनको इस पूरे मसले को लेकर हमसे कोई जानकारी लेनी हो या कुछ जानना चाह रहे हो, क्योंकि पत्रकार और पुलिस का जो आज तक का संबंध रहा है वो अन्योन्याश्रय संबंध रहा है। एक पहलू, ये एक सिक्के के दो पहलू होते हैं जिनको कि कभी हमें प्रशासन की भी जरूरत होती है और प्रशासन को पत्रकारों की भी जरूरत होती है। तो हम उसी पहलू को याद कर थाने तक पहुंचे थे। लेकिन थाना पर पहुंचने के बाद जो रवैया थाना अध्यक्ष और वहां के मौजूद 1-2 दिन पहले हमें पता चला कि वो आए हुए मुंशी साहब हैं, उनका रहा, वो हमें हैरान कर गया। क्योंकि जिस मुद्दे को हमने उठा करके सरकार तक मामले को संज्ञान में दिया कि आप इस पूरे घटनाक्रम को देखिए और इस पर संज्ञान लीजिए, हो सकता है कि इससे विवाद बढ़ सकता है, हमारा मकसद यही था। हमारा ये मकसद नहीं था कि किसी अधिकारी को या किसी ऐसे व्यक्ति जो निर्दोष हो उनको हम फंसाए। अब तक हमारा वही मकसद है कि पीड़ित पक्ष जो है उनको न्याय मिले, उनकी बातों को सुनी जाए। तो इस मकसद को लेकर हम थाना पहुंचे। थाना पहुंचने के बाद जब वहां हम बैठे, तो बैठने के बाद थाना अध्यक्ष सबसे पहले हमसे यही सवाल करते हैं कि आप ही का नाम रौनक है? हमने कहा हाँ। तो इस खबर को आपने चलाया है? हमने कहा बिल्कुल चलाया है। तो चलाने का औचित्य क्या था? आप अगर चला रहे थे तो कम से कम जानकारी लेकर चलाना चाहिए। हमने कहा यानी रौनक, बड़ी साफ बात है कि अगर कोई खबर किसी चैनल को चलानी होगी तो पहले हमें अधिकारियों से जाके परमिशन लेनी होगी। सबसे बड़ी बात तो यह है रौनक कि जब यहाँ पर खुद कुशवाहा जी बैठे थे, संतोष जी हमारे साथ बैठे थे, जेडीयू प्रवक्ता, उनके संज्ञान में तक ये पूरा मामला नहीं था। यानी अगर कहा जाए तो किसी भी मामले को इनके संज्ञान में लाने के लिए हमें डिबेट बिठानी पड़ेगी, डिबेट बिठाकर खबरों को चलाना पड़ेगा, तभी शायद इनके संज्ञान में कोई मामला है। ऊपर से अधिकारियों का कहना है कि अगर कोई खबर आपको चलानी है तो पहले इनकी परमिशन लो। परमिशन अगर आपसे ले भी लेते हैं या नहीं भी लेते हैं, 5 दिन बीत चुके हैं, कार्रवाई तो कुछ भी नहीं हुई है। रौनक, बिल्कुल कंचन, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सर प्रशांत सर ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया जो अभी तक की हुई है और जो सवाल अब प्रशासन पर खड़ा हो रहा है, वो सवाल प्रशासन पर नहीं, सरकार के कार्यशैली पर सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार की बिहार में जो छवि थी, वो छवि सुशासन राज में, इसमें कहीं कहने में दो मत हमें नहीं लग रही है कि सुशासन की छवि उन्होंने स्थापित की थी। बिहार की एक अलग पहचान नीतीश कुमार के शासन में बनी है, इसमें कहने में कोई दो मत नहीं। लेकिन अब की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, मतलब ये विगत 2 टर्म में जो नीतीश कुमार के शासनकाल में कार्य हो रहे हैं, जो आला अधिकारियों के रुतबे हैं, वो रुतबा उस जंगल राज से कहीं ज्यादा भयावह दिख रही है कंचन। क्योंकि पीड़ित पक्ष का तो सुना नहीं जाता। आपको ये लगता होगा कि हम अगर इस बातों को कहेंगे तो थोड़ा सा प्रशासनिक स्तर पर फिर से मिर्ची लगेगी और वो कहेंगे कि एक विशेष लोगों को निशाना बनाया जाए। मेरा मकसद वो नहीं है। हमारा मकसद आज भी यही है कि उस पीड़ित परिवार के घर वरीय अधिकारी पहुंचे, उस लड़की के दर्द को जाने, उस पीड़िता के उस जो, आपको एक चीज हैरानी होगी, जिस पीड़ित युवक की बात हम लगातार करते आ रहे हैं, आप इसके मां से हम जान लेते हैं कि उस पीड़ित युवक की एक नजर पाने के लिए इसकी मां बेचैन है और वो कहां एडमिट है, कहां इलाजरत है, इसकी जानकारी इसे नहीं दी जा रही है। पीड़ित 5 दिनों से अस्पताल में है, कहां है? आपको इस बात की हैरानी इसलिए हमें हो रही है कि बेटा किसी भी माँ के लिए एक जिगर का टुकड़ा होता है, चाहे वो बेटा कितना भी बुरा हो, लेकिन बेटा जिगर का टुकड़ा होता है। और यह माँ जो है वो लगातार विलाप कर रही है, प्रशासन के आगे अपना नतमस्तक होके ये रिक्वेस्ट कर रही है कि एक नजर हमें उस बेटे को दिखा दीजिए कि उसकी हालत क्या है। देखिए, हम सीधा इसके पास हैं। अच्छा ये बताइए, रोना नहीं है आपको, सीधे देखिए, हम लोग पूरी प्रक्रिया में आपके साथ होंगे, आप अपनी बातों को हम तक पहुंचाइए। अच्छा, आपका बेटा कहाँ है? अच्छा, जिस दिन ये बात हुई थी उस दिन आप कुमारखंड में मिला था, लेकिन बेहोश था, अब वो निकाल दिया, निकाल दिया। अच्छा, उसको कितना बच्चा है? एक बच्चा, बेटी है, लड़की। अच्छा, 2.5 साल की। क्या उसके साथ भी मारपीट हुई है? हाँ, टांग में, इसमें बोल मारा,
अच्छा जुबेर मारा, अच्छा। वो भाई मारा। मतलब वहाँ जो भीड़ थी उसी ने। मासूम बच्चे की उम्र क्या होगी? बच्चा 12 साल। देखिए तो कंचन, इसकी हकीकत देखिए, 2.5 साल की बच्ची है और उस, हाँ बताइए बताइए। 5 महीना का गर्भवती है उसके पास। देखिए जिस महिला को मारा गया है वो 5 महीने की गर्भवती है। अभी इस पीड़ित से और भी संज्ञान, देखिए होता क्या है कि प्रशासन हमारे खबरों पर संज्ञान लेगी, हम तब तक इस खबर का पड़ताल करते रहेंगे जब तक संज्ञान लेती नहीं है। इस पूरे मामले पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, वीआईपी न्यूज इस पूरे मामले को इसी तरीके से दिखाता रहेगा और ना किसी धमकी से डरने वाला है, ना किसी तरीके से इस पूरे मामले को वीआईपी न्यूज दबाएगा। प्रशांत जी, आपके पास में आऊंगी। जिस तरीके से इस पूरे मामले पर रौनक ने जानकारी दी है कि जिस महिला की पिटाई की गई है 5 महीने की गर्भवती है, बेटे का अभी तक कुछ भी नहीं पता सर कि वो है कहाँ, वो कहाँ एडमिट है। जब रौनक को थाने बुलाया जाता है तो वहां उन्हें ये कहा जाता है कि अगर आप इस खबर को चला रहे हैं तो इसके लिए आपको परमिशन लेनी होगी। 5 दिन से कार्रवाई तो इन लोगों से हुई नहीं है सर, लेकिन कोई खबर अगर हमें चलानी होगी तो हमें इन लोगों की परमिशन लेनी होगी। देखिए कंचन, ये सबसे चौंकाने वाली बात है कि कोई थानेदार अगर किसी पत्रकार को ये कहता है कि खबर दिखाने से पहले उसको उस थानेदार से परमिशन लेना होगा, तो उस थानेदार पर भी तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। बड़े अधिकारियों को उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये थानेदार की औकात नहीं है। इस बिहार में जब कानून व्यवस्था की बात होती है, पत्रकारों को पूरी आज़ादी है और इस देश में ही, पूरे देश में पूरे पत्रकार को यह आज़ादी है। नीतीश कुमार का शासनकाल है, इससे पहले लालू यादव का शासनकाल हमने देखा है, हमने डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का शासनकाल देखा है, हमने सत्येंद्र नारायण सिंह का शासनकाल देखा है, हमने भागवत आजाद का शासनकाल देखा है, और ये तमाम मुख्यमंत्रियों के जो शासनकाल रहे हैं उसमें पत्रकारों की ये आज़ादी रही है कि जहां भी पुलिस नहीं पहुंचती है वहां पत्रकार पहुंचते रहे हैं। पत्रकार उन जगहों पर पहुंचते रहे, क्रिमिनलों के बीच में पहुंचते रहे। अगर ये पुलिस वाले ये कहते हैं तो उनको ये समझ नहीं है, उनको ये जानकारी नहीं है कि पत्रकारिता आखिर क्या चीज़ है। ऐसे हम तो बिहार सरकार से अपील करते हैं, हम तो बिहार के डीजीपी से ये अपील करते हैं, इसके सिंघल साहब से, साथ में एडीजी हेडक्वार्टर से कहते हैं कि ऐसे दरोगा को तुरंत सस्पेंड करिए, उसको गिरफ्तार कीजिए, उस पर कार्रवाई कीजिए कि एक पत्रकार जो कि पीड़ित की स्थिति दिखाता है ग्राउंड जीरो पर जाकर के और अपने जान जोखिम में डाल के, क्योंकि इस भीड़ के बीच में वो जाता है और वो खबर निकाल के लाता है, और उसके बारे में दरोगा ये कहे कि बिना उसके परमिशन के खबर कैसे चली है। ऐसे दरोगा को तुरंत मधेपुरा के एसपी योगेंद्र कुमार जी को सस्पेंड करना चाहिए, उसको लाइन हाजिर करना चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि एक पत्रकार को रोकना यह कानूनन जुर्म है, क्योंकि भारत में चौथा स्तंभ माना गया है पत्रकारों को और पत्रकारिता को, और ऐसे स्तंभ को पूरी आज़ादी है कि वो कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी खबर निकाल सकते हैं, और उनके लिए उम्र और उनके लिए कोई समय सीमा ये निर्धारित नहीं है, कोई वहां पर क्षेत्र नहीं है उनके लिए, वो पूरे देश में कहीं जा सकते हैं। और ऐसे में अगर ये हुआ है तो इस पर कार्रवाई हो, यही हम बिहार के डीजीपी से भी आज मिलेंगे, बिहार के एडीजी हेडक्वार्टर से भी मिलेंगे और उनको भी इस बात से हम अवगत कराएंगे कंचन आज। बिल्कुल, और वीआईपी न्यूज़ किसी भी धमकी से यहाँ डरने वाला नहीं है। उन अधिकारियों को एक मैसेज है वीआईपी न्यूज़ की तरफ से कि आप चाहे कितना भी कह ले इस मामले को दबाने के लिए या कितना भी इस मामले को दबाना चाहें, लेकिन वीआईपी न्यूज़ का कोई भी पत्रकार आपकी किसी भी धमकी में या जो दोषी हैं उनकी किसी भी धमकी में आने वाले नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया रौनक, आप हमारे साथ जुड़े। प्रशांत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़े। तो इस पूरी खबर को वीआईपी न्यूज़ ने बड़े ही प्रमुखता के साथ दिखाया है। डिबेट में तमाम चेहरे हमारे साथ बैठे हैं, आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, और यकीन करिए इस पूरे मामले को वीआईपी न्यूज़ इसी तरीके से उठाता रहेगा। इसी के साथ वीआईपी न्यूज़ में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।